जय हिंद दोस्तों। आई एम राजकुमार महतो। दोस्तों आज मैं 10th क्लास का सबसे बेहतरीन चैप्टर कार्बन एंड यौगिक लेकर आया हूँ। दोस्तों ये चैप्टर ना 10th क्लास का बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेक बोर्ड में, लगभग 15 मार्क्स का। दोस्तों तो मैं आज इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा, लगातार इसी टॉपिक पर आऊंगा। तो आज में पहला वीडियो है कार्बन तथा यौगिक के विषय में। बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था, भैया 9 क्लास का रिजल्ट आ चुका है तो हम लोग अब 10 का कैसे तैयारी करें। तो कमेंट आया था, तो मैं इसी विषय में आज हम कार्बन चैप्टर के विषय में आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ। अगर दोस्तों इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाला दिन में ना इस चैनल में आप लोग का वीडियो रेगुलर मिलने वाला है। और इस आप लोग जान लीजिए इस चैनल में अब पढ़ाई का सिलसिला थमने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों चलिए हम देखते हैं, टॉपिक पर जाते हैं कि आखिरकार कार्बन चैप्टर तथा यौगिक हम लोग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा। कार्बन चैप्टर, अगर कार्बन को बेसिकली हम लोग देखें तो हम लोग जो दैनिक जीवन में जितना भी क्रियाकलाप करते हैं, जितना भी चीज हम लोग खाते हैं, है ना, लगभग मिनिमम हर चीज में कार्बन का मौजूद रहता है, हर चीज में कार्बन विद्यमान रहता है। तो क्यों ना हम लोग कार्बन के विषय में जाने, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ें। और एक बार आप लोग बता दूं, एक कार्बन चैप्टर आप लोग 10 क्लास से काम नहीं देने वाला है। जब आप 11 जाएंगे, जो स्टूडेंट साइंस लेंगे, इसके बाद 12 जाएंगे, तो ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कार्बन चैप्टर आपको लाइफ टाइम में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और इससे दोस्तों कंपटीशन लेवल में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पॉलिटेक्निक एग्जाम हो गया, बीएचयू इंटरेस्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपटीशन है जिसमें पूछा जाता है। तो हम लोग कार्बन चैप्टर को कंपटीशन के लेवल को देखते हुए, जेक बोर्ड को देखते हुए आज हम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कार्बन। कार्बन को तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 10 क्लास की बुक में जो रिलेटेड दिया हुआ है मैं बेसिक से एकदम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छा से तैयारी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कार्बन। आप जानते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ हम लोग पाता है, कार्बन कहाँ कहाँ विद्यमान रहता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसी को आज हम बताऊंगा। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसी के बारे में हम चर्चा करूंगा। दोस्तों देखिए, भूपर पट्टी माने जमीन के अंदर, जमीन में 0.02% कार्बन पाया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर। तो यादी और भी हो सकता है, यदि ये और भी हो सकता है। तो ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि भूपर पट्टी में कार्बन कितना मौजूद होता है। ऑप्शन दे देता है 0.2 अगर दे दिया जाता है तो आपको टिक का मारना है 0.02%। ठीक है, इसके बाद ये भी पूछ देता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जेक्टिव में एक नंबर पूछा गया क्वेश्चन है। और वायुमंडल में, वायुमंडल में मेरे वातावरण में, ठीक ना, वातावरण में कितने प्रतिशत पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मान CO2? 0.03%। ठीक दोस्तों, आई समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप लोग जब भी किसी भी वीडियो, हमने बोला मेरा वीडियो देखिएगा तो कॉपी, तो किसी भी वीडियो देखिए, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, तो आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और इसी को नोट कीजिए, तो पढ़ने में मजा आपको अलग लगेगा। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे कि कार्बन के चैप्टर में पहला जो टॉपिक जो किताब में दिया हुआ है, यह दिया हुआ कि भूपर पट्टी में 0.02% कार्बन पाया जाता है, ठीक है, और वायुमंडल में 0.2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप कार्बन के रिलेटेड हम पूरा जानकारी आप देना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग आप देखिए यहाँ पर दिया है यौगिक, ठीक है, क्या दिया? यौगिक। अब आप जानते हैं कि 9th क्लास में आप लोग यौगिक बनाने के तरीका बहुत
एक पढ़े होंगे आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। तो बेसिकली हम थोड़ा बहुत इस पे हम जाते हैं और मिटा देते हैं। अगर आप लोग ने इस जो लिखे हैं नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं किए हैं तो इस वीडियो को पॉज करके देखिए, पॉज कर दीजिए, दोबारा देखिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब यौगिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यौगिक के बारे में चलिए दोस्तों, देखिए यौगिक हम लोग 10-9 क्लास में पढ़े थे कि यौगिक एक आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक के बारे में। आखिरकार आयनिक यौगिक होता क्या है, तो बेसिकली हम ये बता रहा हूँ। इसके बाद हम कार्बन के बारे में जाएंगे, जो थोड़ा पॉइंट है, मेन पॉइंट जिसको हम बता देता हूँ, कैसे कैसे कंपाउंड बनता है। इसके बाद कार्बन की बात हम करूंगा। तो एक चीज याद रखिएगा, कुछ हम आपको चिन्ह बताने जा रहा हूँ। जैसे वो भी तत्व किसे कहेंगे, तत्व जैसे हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, है ना, कार्बन, ये सब क्या तत्व है, तत्व का सिंबल होता है। अब हम बात करेंगे अणु के बारे में। मान लीजिए वाला कौन सी बात हुआ, तत्व का, ठीक है ना। मान करेंगे हम बात करेंगे अणु। तो अणु किसे कहेंगे, मान के चलिए O2 है, सिंबल है, इसको अणु हो गया, H2 है, ये सब क्या अणु, है ना। अगर बात करें हम आयन की, तो आयन मतलब क्या होता है, अगर इसका ऊपर में चार्ज है किसी भी कंपाउंड की, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है ना, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, ये बाद में हम बताएंगे। लेकिन अभी ये जानिए कि क्या होता है आयन। आयन क्या होता है, ऊपर में से चार्ज होगा, इसको आयन कहेंगे। और अणु किसे कहेंगे, मोलिक्यूल को, O2 हो गया, H2, ये सब का मोलिक्यूल है। कंपाउंड किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे, देखिए ये सब 9 क्लास के कंटेंट है, हम बता दे रहा हूँ। जैसे यौगिक किसे कहेंगे, जैसे 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे क्या हो गया मीथेन, इथेन, ये सब जब बारे में पढ़ेंगे वो सारा हो सकता है, हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी पहचाने सकिए कि तत्व किसे कहेंगे, जिस तत्व ये सब हो गया, है ना, अणु का हो गया, O2 होगा, है, ठीक है। तो इस प्रकार हम पहचानते हैं। तो ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि कैसे आयनों के द्वारा, जैसे NaCl, आप लोग जानते होंगे NaCl, 9 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। अब इसका सोडियम क्लोराइड कैसे बना, आप लोग कभी सोचे हैं? ये बेसिकली आप लोग 9 क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो एक बार फिर हम दोबारा ताजा कर देता हूँ। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना, देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, कितना होता है सोडियम का, 11, कितना होता है 11। तो इसको जब हम, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए ये कक्ष होता है, नाभिक के चारों ओर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन का घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब पहला कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है ना। ये तो हम जानते हैं कि कक्ष के चारों का घूमता इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट में पूछा गया था पहले सब 9 क्लास में, जेक बोर्ड में। आप देखिए यहाँ पर ये नाभिक है। अब पहला कक्ष का नाम होता है K, इसका होता है L, इसका होता है M, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज याद रखिएगा। और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन विद्यमान रहता है। इसके नाभिक में द्रव्यमान संख्या का, द्रव्यमान जो किसी भी एटॉम का द्रव्यमान कहां पर मौजूद होता है, इसका नाभिक में, इसे कहा था नाभिक में, ठीक है। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, नाभिक में इसका मौजूद होता है। और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका क्या होता है ZA, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी बात अगर हम 11 की बात करेंगे, तो 11 का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 281, ठीक है। और इसी पर अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्या होगा
क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है 17, तो 287। दोस्तों आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि संयुक्ता के बारे में, संयुक्ता के बारे में पढ़े होंगे आप लोग कि संयुक्ता को कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 281 संयुक्ता मतलब क्या होता है, देखिए वैलेंस, इसको बोलते हैं वैलेंसी। इसमें 1 है ना, तो ये वाला K हो गया, इसको L हो गया M। इस कक्ष को पूरा करने के लिए और 17 इलेक्ट्रॉन की दरकार है, ठीक है। इस कक्ष को पूरा करने के लिए इस परमाणु को, सोडियम को पूरा करने के लिए 17 इलेक्ट्रॉन दरकार है। लेकिन यह 17 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, नहीं ले सकता, कैपेसिटी इसका नहीं है। यह 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, यह मंजूर है, लेकिन 17 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है। आप लोग ये नोट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, देखिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए इसको चाहिए। अरे जो मान के चलिए जो देने वाला है इसका क्या होता है, हमेशा ये रखेगा इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो इसे प्लस हो गया, और ये ले रहा है जिसका क्या है क्लोरीन। अब देखिए प्लस और माइनस क्रिएट हो गया, प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, आयन क्रिएट हो गया, और इसी से क्या होता है दोस्तों, एक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है सोडियम क्लोराइड का। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। ये सब 9th क्लास के कंटेंट है, हम बता दे रहे हैं। मेरा मकसद था कि कार्बन के बारे में बताना, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्ञान हम दे दे रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग को ये बात याद हो गया होगा, जान लिए होंगे कैसे कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड। इसमें आपका बात होगा सहसंयोजी आबंध दोस्तों, लेकिन ये सहसंयोजी आबंध मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप लोग पढ़ेंगे तो ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग, और ये सब जान लीजिएगा क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या लोग जानने चाहिए, ठीक है। अब हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। अभी हम पढ़ें कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, आयनिक यौगिक कैसे बनता है। दोस्तों ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट था। आप देखिए यहाँ से आप लोग का 10th क्लास का कॉन्सेप्ट चालू होता है। अब यहाँ से आप लोग का 10th क्लास का कॉन्सेप्ट चालू होता है। यहाँ से देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 6, ठीक दोस्तों। एक बार फिर आप लोग को बता दे रहा हूं कक्ष के बारे में, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, कक्ष है, इसे नाभिक ये वाला है, नाभिक, ध्यान से देखिएगा, नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर का घूमता है इलेक्ट्रॉन, क्या घूमता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। आप लोग ये जानते हैं, पिछले हम वीडियो को देखिएगा तो आप लोग हम बताएं इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर जब कार्बन का हम बता दे रहे हैं डिटेल में, तो फिर से आप लोग को बता दे रहा हूं। तो आप लोग जान लिए कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। और नाभिक में किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का मास मतलब द्रव्यमान कहां पर मौजूद होता है, इसके नाभिक में। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमेशा कभी भी पूछ दिया जाता है दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई बच्चे अभी पॉलिटेक्निक के एग्जाम देंगे तो पूछ दिया जाता है कि प्रोटॉन में कौन चार्ज होता है, तो हमेशा रखिएगा प्लस का, धनात्मक चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन में देखिए माइनस का, ये चीज पूछता है कंपटीशन में, पूछ देता है। तो देखिए नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी से मास नंबर का सूचित होता है, मतलब मास द्रव्यमान संख्या को ही ए से सूचित किया जाता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए ये वाला समझ गए। तो पहला कक्ष का नाम था, के दे दिया, एल और एम होता है, ठीक है, आप लोग ये भी जानते हैं। लेकिन मेरा आज कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का आखिरकार होता है क्या है, ठीक है ना। तो 6 होता है एटॉमिक नंबर इसका। तो इसका कक्ष के बारे में बात करेंगे, के एल एम, ठीक है। और बढ़ सकता है, के में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, इसमें 8, इसमें 18। बेसिकली आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कैसे इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, इसका फॉर्मूला आता था। आप लोग ये पढ़ेंगे, हम इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, पर बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कार्बन का बारे में पढ़ रहे हैं कि कार्बन का क्या
कंसेप्ट है ना, क्या कंसेप्ट इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, देखिए 6 होता है इसका परमाणु संख्या, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर क्या हो गया 4, तो इसका हो गया 2 4 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे झमेला फंस जाता है संयुक्ता के बारे में। संयुक्ता इसका कितना होता है दोस्तों, 4, बहुत बड़ा कैंटन है ये, और यहीं पर आपको फंसा देगा। देखिए दोस्तों, अभी आप बताएंगे अभी, है ना, कैसे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करता है, कार्बन अपने आबंध को कैसे बनाता है, मतलब बॉन्ड को कैसे बनाता है, यौगिक कैसे बनाता है, तमाम चीज आप लोग को बताऊंगा। आप लोग जाने कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने 2 4 होता है, और संयुक्ता कितना होता है 4 होता है। और एक चीज दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, बेसिकली बताने भूल गए थे कि इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर जेड को परमाणु संख्या सूचित करते हैं, जेड को, और प्रोटॉन संख्या, बेसिकली तीनों का होता है बराबर होता है। ठीक है, तीनों का होता है बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या, पी को प्रोटॉन संख्या सूचित करते हैं, जेड को परमाणु संख्या से, ई से इलेक्ट्रॉन संख्या से। आप लोग पढ़े होंगे ये तीनों का होता आपस में बराबर होता है। तो ये सब क्या था, कार्बन का डिटेल में हम लोग जाने कि कार्बन में क्या क्या कंटेंट होता है। अब हम देखेंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करता है। ठीक है ना, दोस्तों अभी हमने जाने कि कार्बन की बेसिक ज्ञान, कार्बन का कंटेंट, मेन कंटेंट हम लोग जाने, है ना, जिससे इसके परमाणु संख्या, इसके संयुक्ता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तमाम चीज हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप पढ़ेंगे कि कार्बन यौगिक बनाते समय अपनी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी कैसे करता है, ये चीज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जेक बोर्ड में कि कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करता है, बताइए। 5 मार्क्स का आता है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को बता दे रहा हूं कि देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करता है। तो हम लिख दिए हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तथा उसकी बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, इसकी संयुक्ता 4 होता है। बाहरी कक्ष मतलब क्या, देखिए के एल एम, इसकी परमाणु संख्या 6 है कार्बन का। ठीक है ना, तो यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया। आप देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो इतना आप लोग को लिखना होगा। आप देखिए दोस्तों कि इस कक्ष में यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 8 होता है, और यहाँ पर कितना होता है 18 होता है। इस कक्ष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को और दरकार है, तभी पूरा होगा। लेकिन किसी भी एटम का अपना एक मान होता है, अपना एक कैपेसिटी होता है। तो कार्बन एक ऐसी है अधातु में, कार्बन एक अधातु है, ये भी आप जान लीजिएगा। ठीक है ना, कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल, इसको बोलते हैं नॉन मेटल। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि धातु क्या, कार्बन क्या अधातु, एक अधातु, तो कार्बन एक अधातु है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी लेगा तो 8 होगा, तो ठीक है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब पर भी ठीक है, लेकिन किसी भी एटम का अपना एक कैपेसिटी होता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन के खो देगा, मान 4 इलेक्ट्रॉन को खा दिया, अगर ये दान कर दिया तो दान ही है, जिसका जो हम नहीं बोले, जो मतलब त्याग सकता है, जो दे सकता है इलेक्ट्रॉन को, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एक्सेप्ट करता है, जो लेता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो दिया कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को दिया किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास कितना बच गया, इसको तो दे दिया ना, ये भूल जाइए, अभी इसको दे दिया तो कार्बन +4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आप जो भी रोज खाते हैं, खाने का हम उदाहरण ले रहे हैं,
5 रोटी आप लोग रोज खाते हैं शाम को, और अचानक आप 2-3 दिन 2-2 रोटी खाइए, तो आपका एनर्जी लो होगा कि नहीं होगा? सेम कंडीशन यहाँ पर होगा। अगर मान के चलिए 6 इलेक्ट्रॉन वाला 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इसका लो हो जाएगा, तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दान ये नहीं कर सकता है। ये बात आप समझिए, दान वाला हो गया। आप समझिए कि यहाँ पर 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मतलब किसी को दे दिया, तब वो ठीक नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो कैपेसिटी इसका लो हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन लिया, मान किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लिया, किसी से लेगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ये तो कोई दान वाला है, ये वाला त्याग वाला कंडीशन है, ठीक है ना। अगर त्याग करता है तो प्लस चार्ज होगा। अगर ये ग्रहण करेगा, क्या करेगा? ग्रहण मैंने किसी से एक्सेप्ट करेगा, तो अगर मान के चलिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 6 है ऑलरेडी और 4 किसी से लेगा, 10 हो जाएगा। तो मान के चलिए सेम उदाहरण हम अगले वाला ही लेते हैं। मान के चलिए आप रोज खाते हैं 4-4 रोटी, ठीक है, और अचानक 10 रोटी खा जाएंगे, तो आपको क्या होगा? पेट खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है कि नहीं, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। इसी पर सेम कंडीशन यहाँ पर होगा कि इलेक्ट्रॉन ना कम इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है। तो आप लोग इस भाषा में, अपनी भाषा में जितना लिखिएगा इतना अच्छा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर ये दान भी करेगा 4 इलेक्ट्रॉन का तब भी दिक्कत है, और लेगा तब भी दिक्कत है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट सीखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए आप इस वीडियो के माध्यम से। अब अभी हम लोग पढ़े कार्बन इलेक्ट्रॉन साझेदारी कैसे करता है। आप लोग ये समझ गए होंगे। आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूं फिर एक बार कि इस चैनल में पढ़ाई का सिलसिला थमने वाला नहीं है। अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, अगर इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।